बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी के डीएचए के मर्जर के हवाले से अक्सर कारोबारी हलकों में खबरें ज़ेर गर्दिश रहती हैं और मौजूदा दिनों में दोबारा इस खबर ने जो है वो कारोबारी हलकों में अपनी जगह बनाई और लोग दोबारा से डिस्कस करने लगे कि अब भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के डीएचए के साथ मर्जर के हवाले से कुछ इम्कानात हैं या नहीं हैं। तो इस खबर की सदाकत के हवाले से या इस पर कुछ हक़ाइक़ आपके साथ इज्तिमाई तौर पर शेयर करने के हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपको तमाम लोगों को इज्तिमाई तौर पर ये बात बता दूं और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूं ताकि आपको इस बात का एक क्लियर कट पता चल जाए कि क्या आज भी डीएचए के साथ मर्जर के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर हैं या नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि साल 2018 और 2019 में ये खबरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश रहीं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है आने वाले दिनों में आने वाले वक्त में डीएचए के साथ मर्ज हो जाएगा। तो उस हवाले से जो है वो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से हमसे पूछते रहे, रिसर्च करते रहे, बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया से भी अक्सर ये सवालात किए जाते थे क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी डीएचए के साथ आने वाले वक्त में मर्ज होगा या नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बात जो है वो ज़ेर गौर ज़रूर रही, मतलब उस टाइम पे 2018-2019 में कि जब डीएचए की इंतज़ामिया और कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया के दरमियान जो है वो कुछ मुज़ाकरात हुए और कुछ चीज़ों पर इस हवाले से बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया ने यह तासुर ज़ाहिर कर दिया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी डीएचए में मर्ज होने जा रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएचए जो है वो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेटअप है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है हाउसिंग के हवाले से, और उन्होंने लोगों को बेहतरीन जो रिहायशी सहूलियात है वो फराम की और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में अपनी जगह बनाई। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी फैक्ट नहीं भूलना चाहिए, इस बात को भी आपको जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाले जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है, लाहौर स्मार्ट सिटी आता है, वह खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं और अब उनको किसी भी नाम को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर हालिया दिनों में देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो डीएचए के अगर आप कहीं उससे बड़ा नाम नहीं है तो कम से कम उसके बराबर एक इक्वली ब्रांड है, क्योंकि आज से पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मदर कंपनी है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने डीएचएस की डेवलपमेंट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपनी खिदमात फराम की और इसी वजह से इनके आपस में एक मतलब बिजनेस लेवल पे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ना जो है वो बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जो आजकल जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं उसकी एक वजह यह भी है कि डीएचए का फ़ेज़ 9 जो है वो इस वक्त उन्होंने अपनी जगह ख़रीदी है और वहाँ पर डेवलप होने जा रहा है। वो जो डीएचए फ़ेज़ 9 है उसकी लोकेशन अगर आप देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जहाँ पर इंटरचेंज अनाउंस किया गया है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है वो डीएचए फ़ेज़ 9 के लिए जगह एक्वायर की गई है। और जो लैंड ओनर्स एंड लैंड डेवलपर्स हैं और ख़ुसूसन जो मतलब अगर बात की जाए जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं वो चूँकि उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो इस वजह से जो है वो इस एक तासुर जो है वो मार्केट में पनप रहा है कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए की इंतज़ामिया जो है वो आपस में इस हवाले से कोऑर्डिनेशन में। मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और इस वक्त जब हमने मतलब ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इन खबरों में कोई सदाकत है तो हमें अंदाज़ा हुआ, हमें पता चला कि जी इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का डीएचए के साथ मर्जर के अभी फ़िलहाल कोई इम्कानात नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में भी कोई इम्कानात नहीं होंगे। सिर्फ ये है कि लोकेशन चूँकि अब कॉमन हो गई है कि मिसाल के तौर पे अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना इंटरचेंज बनाता है और अपोजिट साइड पे डीएचए फ़ेज़ 9 बनता है तो इस चीज़ को ज़रूर उसमें कंसिडर किया जा सकता है कि जो डीएचए फ़ेज़ 9 के रेजिडेंट्स होंगे या डीएचए फ़ेज़ 9 होगा वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है जो अनाउंस हो चुका है, जो बन रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तो वो इंटरचेंज कॉमनली यूज़ कर सकेंगे। लेकिन इनके मर्जर के हवाले से कोई भी बात जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। तो इसलिए आप अपने माइंड से इन चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 1 लाख कनाल से ऊपर का एरिया इस वक्त एक्वायर कर चुका है और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है। और जितने इसमें कुछ वीकनेसेस थी, जिसमें मिसाल के तौर पे एक एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से कुछ लोग अक्सर सवाल उठाते थे कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक की लैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास क्लियर नहीं है, तो अब उन्होंने वो लैंड भी क्लियर कर दी, जो एक बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से लोग ये तसव्वुर करते थे कि शायद डीएचए के साथ मर्जर के बाद जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज बन जाए। तो वो भी आपको अब पता चल चुका है कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने नाम से यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज के नाम से जो है वहाँ पर इंटरचेंज अप्रूव करवा लिया, जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी को डीएचए के साथ मर्जर की कोई ज़रूरत नहीं है।
اگر ایک برانڈ جو ہے یا ایک کمپنی جو ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بڑی کمپنی کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کر کے تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، تو تب تو چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. لیکن اب الحمدللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی آن گراؤنڈ ہے، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اپنی جو انتظامیہ ہے ان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو ایک اتنا بڑا برانڈ بنا دیا کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو اب ایکنالج کیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو کوئی بھی نام ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ تاثر میرے خیال کے مطابق مکمل طور پر زائل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے کہ جی کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کسی بھی قسم کا مرجر کرے گی. تو اس لیے آپ اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر رکھیں، کیونکہ ڈی ایچ اے کا کام کرنے کا انداز ایک اپنا ایک سٹائل ہے ان کا، اور وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ایک اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں، جس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کی ڈیلیوری ہے، ان کے آپریشنز ہیں، ان کی بعد میں جو ٹرانسفرز اور جو یہ باقی چیزیں معاملات ہوتے ہیں، تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کا اپنا طریقہ کار ہے. اور کیپٹل اسمارٹ سٹی نے دور حاضر میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ خبریں جو ہے وہ میرا خیال ہے ان پہ کان دھرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بعض محسوس لوگوں کی طرف سے یہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی ایسی کوئی امکانات موجود ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی اس وقت الحمدللہ ڈی ایچ اے کے جو ڈیولپڈ فیزز ہیں ان کے بعد جو ہے ابھی جو نئے فیز بننے والے ہیں ان میں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو کیپٹل اسمارٹ سٹی ایک بہت بڑا از خود برانڈ بن چکا ہے، اور آپ کو ان خبروں میں کان دھرنے کی، ان پہ جو غور کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.